हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक की तैयारी के लिए गणित के रिवीजन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस जो हैं गणित के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि मंडी निरीक्षक में गणित के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो जितना अधिक से अधिक प्रश्न हम अभ्यास करके देख लें, प्रैक्टिस कर लें, हमारे लिए उतना ही अधिक अच्छा है। आज के इस वीडियो में हम आरआई का ही कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और 2019 के पटवारी की परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। दोनों ही चूँकि पेपर्स जो हैं व्यापम ने लिए थे, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि व्यापम जो है कमोबेश उसी प्रकार के प्रश्न जो है फिर से पूछेगा। चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ प्रत्येक 0.100 किलोमीटर लंबी विपरीत दिशाओं में 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं। पार करने का समय है। देखिए, दो ट्रेन्स जो हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही हैं। 0.100 किलोमीटर दोनों की लंबाई है। एक का जो चाल है, एक की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के पहले सबसे पहला हमारा काम तो ये है कि अगर अलग अलग यूनिट्स में दिए हुए हैं, जैसे 1 किलोमीटर में दिया हुआ है, दूसरा मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो उसे सबसे पहले हम एक ही प्रकार के यूनिट्स में बदल लें। बेहतर है कि एसआई यूनिट्स में बदल लें, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। तो 10.100 किलोमीटर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, तो 10.100 किलोमीटर हो जाएगा। 10.100 गुणित 1000 मीटर, इसको गुणा करिए, ये आ जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर का एक ट्रेन है, 100 मीटर का दूसरा ट्रेन है। दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो ध्यान देंगे कि एक ट्रेन 100 मीटर और दूसरा ट्रेन 100 मीटर। जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो इस ट्रेन को इसका 100 मीटर पार करना पड़ेगा, इस ट्रेन को उसका 100 मीटर पार करना पड़ेगा। कुल मिला के 200 मीटर जो है पार करना पड़ेगा। तो यहां पर दूरी हो गई हमारी 200 मीटर। विपरीत दिशा से जब ट्रेनें आ रही होती हैं तो उनका जो वेग है वो जुड़ जाता है, यानी उनका जो सापेक्षिक वेग होता है वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड ये दूसरे ट्रेन का तो दिया हुआ है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। वो करने के लिए 5/18 से अपन गुणा करते हैं, गणित की क्लास में हम देख चुके हैं। तो 36 को आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जो सापेक्षिक चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10 धन 15 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी है यहां पर 200 मीटर, चाल क्या है? 25 मीटर। तो समय आ जाएगा 25 8 8 सेकंड जो होगा आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया है? पहला, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 2.3x प्लस 3.1y इज इक्वल टू 1.5 और 3.1x प्लस 2.6y इज इक्वल टू 3.6। तब हमें निकालना है x इंटू वाई का वैल्यू। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। जब दो समीकरण दिए हुए हों, दो वेरिएबल्स दिए हुए हों, x और y दो चर हैं, दोनों का वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते, तो किसी एक को पहले हमें कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल किस प्रकार होगा? माइनस करने से, और माइनस करने से जीरो कब आएगा? जब दोनों का वैल्यू एक समान हो। तो किसी एक को जो है अपन एक समान वैल्यू कर देते हैं पहले। जैसे x को यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये पूरे को जो है 3.1 से गुणा कर दीजिए, इससे इस पूरे को, और इस पूरे को जो है 2.3 से गुणा कर दीजिए। तब ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू ये समान हो जाएगी। समान हो जाएगी तो माइनस करने से कैंसिल हो जाएंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब इसमें गुणा करना ही मेन है।
बाकी ज़्यादा समय नहीं लेना है, आप जितना तेज़ी से आप गुणा कर सकते हैं उतना तेज़ी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो 2.3 इंटू 3.1 2396 7.13 x प्लस 3.1 इंटू 3.1 31 का स्क्वायर 961 9.61 y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3.1 15 15 का 5 1 3 एकम 3 1 4 4.65 ये यहाँ का आ गया। यहाँ पर सेम वैल्यू आएगा, यहाँ पर 2.3 से गुणा हुआ था 3.1 का, यहाँ पर 3.1 का 2.3 से गुणा हो रहा है, तो सेम वैल्यू आएगा x प्लस 2.6 इंटू 2.3 3 6 का 18 का 8 1 2 3 6 1 7 6 दूनी 12 का 2 1 5 8 7 2 9 5.98 यहाँ पे आ गया 5.98 y इज इक्वल टू 3.6 इंटू 2.3 6 3 18 का 8 1 3 3 9 1 10 2 6 का 12 का 2 1 3 2 6 1 7 8.28 यहाँ पे आ गया। चलिए माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा? ये बचा 11 में से 8 गया 3, 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 3.63 वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3 6 और 3.63। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3.63 डिवाइड बाई 3.63 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1। और इस -1 का मान आप किसी भी फॉर्मूले में रख दीजिए, पहला जो दिया हुआ था, जैसे 2.3x प्लस 3.1 इंटू -1 करोगे तो -3.1 हो जाएगा, -3.1 इज इक्वल टू 1.5। तो 2.3x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.6 बाई 2.3 2 23 दूनी 40, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? x इंटू वाई हो जाएगा -1 गुणित 2 बराबर -2। ये होगा आंसर। कौन से ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन गलत है, यानी कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। इसका आंसर होगा -2। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 3 व्यक्ति अपनी पिस्टल से पहली बार एक साथ फायर करते हैं, ठीक है, तथा उसके पश्चात वे क्रमशः प्रत्येक 3, 5 व 7 सेकंड में अपने पिस्टल से फायर करते हैं, तो 1 घंटे में वे तीसरे एक साथ फायर के पश्चात कितनी बार एक साथ फायर करते हैं? चलिए ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इतने समय में इतने लोग ऐसा ऐसा करते हैं या फिर घंटी बजती है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलसीएम के क्वेश्चंस हैं, यानी आपके लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन। तो सेकंड्स की बात हो रही है और घंटे की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप तो जो है घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं देख लीजिए। एक जो घंटा होता है वो होता है 60 मिनट का, एक जो मिनट होता है वो होता है 60 सेकंड का, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, ये होता है 3600 सेकंड का होता है एक घंटा। पहली बार फायर करने के बाद देखिए कितने कितने समय में फायर कर रहे हैं वो, 3, 5, 7, तो 3, 5 और 7 का आप निकाल लीजिए लघुत्तम समापवर्तक। कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। तो 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, 105 सेकंड में वो जो है पहला फायर करते हैं, मतलब दूसरा फायर करते हैं। पहला फायर वो कर लेते हैं, पहला फायर करने के 105 सेकंड बाद वो दूसरा फायर करेंगे और उसके 105 सेकंड बाद जो है तीसरा फायर करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि 1 घंटे में वे तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, इसके पश्चात
कितनी बार एक साथ फायर करेंगे। तो देखिए 105 सेकंड ये तो चला गया, इसको लेना ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि तीसरे फायर के बाद काउंट करना है। तो कितना चला गया, 210 सेकंड चला गया। 3600 सेकंड में से 210 सेकंड तो चला गया, कितना सेकंड बच गया, ये बच गया 10 में से 1 9, 5 में से 2 3, 3390 सेकंड बच गया। अब इसको 105 सेकंड से भाग दे दीजिए, क्योंकि हर 105 सेकंड में ये जो है एक साथ फायर कर रहे हैं। तो इसको आप 105 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी बार हो गए। तो ये हो जाएगा 3 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 315, 4 240, फिर दूनी 2 पंचे 10 का 0, 2 एकम 2, बच गया 30 सेकंड। 30 सेकंड बच गया, लेकिन अब घंटा तो समाप्त हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है 1 घंटे में। तो 32 बार जो है वो एक साथ फायर करेंगे। कौन से ऑप्शन में है, ए। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में। अगर आप सीधे 3600 सेकंड से भाग दे देते हैं 105 को, तो 34 बार आएगा, 34 बार आएगा। पर आपको ध्यान रखना है कि दो जो फायर हुए हैं 105 सेकंड बाद, वो आपको माइनस करने हैं उसमें से, क्योंकि तीसरे फायर से क्वेश्चन बोल रहा है तीसरे फायर के बाद 1 घंटे के अंदर कितनी बार एक साथ फायर करेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3600 सेकंड में सीधा सीधा 105 को जो है भाग दीजिए, 34 आएगा, उसमें से 2 बार जो है आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1,24,609 की घात 1/2 गुणित 12167 की घात 1/3 बटे 10 की घात 3। देख के थोड़ा सा परेशानी वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखिए क्या होगा मैथ्स में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो आप अगर बाकी सारे सेक्शंस जो हैं आप जल्दी से निपटा पाते हैं, तो गणित को जो है आप ज़्यादा समय दे पाएंगे। देखिए जब किसी की घात में 1/2 होता है, इसका मतलब वो स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। यानी आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 1 2 4 6 0 9, और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्यूब रूट 12167 बटे 10 की घात 3 यानी कि 1000, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो भाग विधि से हमने देखा था ये निकालने का, क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकालने की विधि हमने देखी थी भाग विधि से। तो आप इसको तुरंत से हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से तो ये बहुत लंबा जाएगा, भाग विधि से देख लीजिए 12 46 0 9, 2 का पेयर आप ले लीजिए, अगर आपको भाग विधि याद हो तो। 3 3 9, मैं फिर से बताते नहीं चलूँगा, बच गया 3, और यहाँ पे 6, ये 3 यहाँ से जुड़ जाएगा, 3 3 हो गया 6, और 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 5 5 5 पंचे 25 का 5, 2 5 6 का 30, 2 32, और ये बच गया 1 2 और 0 9, यहाँ पे आ गया 5, जुड़ गया 7 0, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 0 3 7 21, 353 जो है इसका वर्गमूल है, गुणित इसका निकालना है हमें घनमूल। अब घनमूल निकालने की भाग विधि तो है नहीं, घनमूल निकालने के लिए तो आपको गुणनखंड विधि ही प्रयोग करनी पड़ेगी। देखिए 12167 जो है 2 से तो भाग जाएगा नहीं, फिर 3 से भाग जाने के लिए 2 1 3 और 7 7 14, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा। जब 2 से जा नहीं रहे तो 4 से पैदा ही नहीं होता सवाल। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 है। जब 3 और 2 से नहीं जा रहा है तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से 7 एकम 7 51, 7 7 49, 36, 7 पंचे 35, 17, 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से भी सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि 2 और 4 से नहीं जा रहा है। 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है। 10 से सवाल ही पैदा नहीं होता। 11 से देख लीजिए, 11 कम 11, 11 कम 11, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से 13
13 से भी नहीं जाएगा, फिर 14-15 से सवाल पैदा नहीं होता, 16 से भी पैदा नहीं होता, 17। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि गुणनखंड कहाँ तक जा रहे हैं। अभी मैं समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके देख चुका हूँ, तो ये आता है 23 से इसका जो है गुणनखंड जाता है। इस प्रकार जब आप कैंसिल करते चलते हैं थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन फिर ये 23 से चला जाता है और ये 23 गुणित 23 गुणित 23 होता है, यानी 23 का जो है ये क्यूब रूट है। तो यहाँ पे आ जाता है 23 और यहाँ पर 1000। फिर इसको आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15 का 5, 1, 3 तिया 9 1 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 का 0 और 2 तिया 6 1 7, 9 6 5 11, 1 8 1 1 9 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो जाएगा 8.119 इसका आंसर। किस में है ये? ए में। तो ऐसा प्रश्न हो सकता है समय ले, परंतु वही है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। कुछ जगह अगर आपने समय बचाया हुआ है तो ऐसे प्रश्नों पर आप जो है उस समय को हल कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं वो पटवारी 2019 के पेपर से है। क्वेश्चन है, निम्न आकृति के बर्तन में यदि 1/3 भाग पानी भरा है तो शेष भाग का आयतन है। देखिए ये जो है आपके घनाभ से है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 10 गुणित 15 गुणित 5, 10 गुणित 15 गुणित 5, 15 पंचे 75 और 75 10 750 सेंटीमीटर क्यूब। इसके 1/3 भाग में पानी भरा है। देखिए 1/3 में पानी भरा है तो बचा कितना भाग है? एक में से 1/3 माइनस कर दीजिए तो 2/3 जो है बचा हुआ है। पूरा भाग कितना है? 750। तो शेष भाग यानी 2/3 भाग का आयतन पता करना है आपको। तो 750 में से का 2/3 भाग आप पता कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 250 दूनी 500, 500 सेंटीमीटर क्यूब। कौन से ऑप्शन में है? सी। सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 116 है। दूसरी संख्या से तीसरी का अनुपात, देखिए तीन संख्या है, पहला दूसरा तीसरा, और इनका जो योग है वो है 116। दूसरी संख्या से तीसरी का अनुपात, दूसरी से तीसरी का जो अनुपात है वो है 9:16, 9:16। पहली से तीसरी का अनुपात 1:4 है। इसका और इसका जो अनुपात है 1:4 है। 16 चूंकि यहां पर पहले ही ले चुका है, यानी कि 4 से गुणा करने के बाद, तो इसको भी आप 4 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये इसका अनुपात हो गया 9:16, इसका अनुपात 4:16, यानी सरलीकरण करेंगे तो 1:4। इनका योग 116 है तो इनको आप x धन 9x धन 16x बराबर 116 कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25, 4 29, x बराबर 116, x बराबर 116 बटे 29, 9 चौक 36, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा x बराबर 4। अब दूसरी संख्या पूछता है। दूसरी संख्या क्या है? 9x। तो 9x को आप x की जगह 4 मान रख दीजिए तो 9 गुणित 4, ये हो जाएगा 9 चौक 36। आंसर कौन से ऑप्शन में है? डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। देखिए
अब यहाँ पर पुल दे दिया 300 मीटर में, समय दे दिया है 40 सेकंड। तो आपको जो चाल है रेलगाड़ी की चाल, उसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदलनी पड़ेगी। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 18 तिया 54, तो 3 पंचे 15 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है रेल की चाल है, रेल की चाल। हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई। तो रेल जब पुल को पार करेगा 40 सेकंड में, रेल जो चलेगा, ध्यान देंगे 40 सेकंड में रेल जो दूरी चलेगा इस स्पीड से, वो क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। तो ये जो दूरी होगी जो वो 40 सेकंड में तय कर रहा है, वो है चाल है आपका 15 मीटर पर सेकंड, समय है 40 सेकंड, 15 चौक 60, 600 मीटर ये दूरी चलेगा। अब इसमें से ये 600 मीटर में, 600 मीटर जो चल रहा है, जब वो पुल को पार करेगा, ध्यान देंगे पुल को जब वो पार करेगा तो जितनी पुल की लंबाई है प्लस जितनी रेल की लंबाई है, उस पूरी दूरी को वो पार करेगा। यानी ये जो 600 मीटर है, इसमें आपका पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई होगी। अब 600 मीटर में आप अब पुल की लंबाई माइनस कर दीजिए, कितना, 300, तो आपको निकल जाएगा रेल की लंबाई। तो 600 ऋण 300 हो जाएगा 300, 300 मीटर जो होगी वो रेल की लंबाई हो जाएगी। कौन से, ऑप्शन बी। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि रेल, मान के चलिए इतना लंबा एक पुल है और इतना लंबा रेल है, तो रेल जब इसको पार करेगा, पार कब होगा, जब सिर पार कर जाएगा तभी तो पार नहीं होगा ना भाई। ये जब यहां से यहां तक पहुंचेगा, थोड़ा सा बड़े में मैं आपको बता रहा हूं कि ये मान लीजिए पुल है और ये मान लीजिए कि रेल है। रेल पुल को कब पार कर पाएगा, जबकि उसका जो टेल है, उसका जो पूंछ है, वो पूरा पार हो जाएगा। यानी देखिए ये जब सिर बस उसका यहां पर पार होगा तब तो हम नहीं बोलेंगे कि पुल पार हो गया। जब इसका सिर यहां पर पहुंचेगा तब वो पुल की लंबाई पार करेगा, यानी पुल की जितनी लंबाई है वहां तक पहुंचेगा। लेकिन पुल पार कब करेगा, जब उसका जो टेल है, पूंछ है, वो पार कर जाएगा। यानी कि पुल को पार करने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, वो होगा पुल प्लस रेल। पुल प्लस रेल 40 सेकंड में वो चल रहा है, पुल प्लस रेल 600 मीटर, उसमें से पुल 300 मीटर निकाल दीजिए तो रेल की लंबाई 300 मीटर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, बस स्पीड की जरूरत है आपको। बाकी क्वेश्चंस जो हैं बहुत सरल हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन है 1 + 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का 4 माइनस 31/16। चलिए इसको हल करते चलिए। 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 माइनस 31/16, सबका निकाल लीजिए आप लघुत्तम समापवर्तक। ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 एकम 16 धन 2 अट्ठे 16 धन 4 चौक 16 धन 8 दूनी 16, 16 एकम 16 ऋण 31। ये हो गया 16 8 24, 4 28, 2 30, 1 31, 31 माइनस 31 बटे 16, ये हो जाएगा 0/16, 0/16 यानी कि 0। किसमें है आंसर, पहला ए। अगला देखिए, a = 0.002,
और b इज इक्वल टू 0.003। a दिया हुआ है 0.002 और b दिया हुआ है 0.003। तब आपको निकालना है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। ये होगा कितना, ये आपको निकालना है। चलिए प्लस कर दीजिए a प्लस बी, यहीं पर देख के पता चल रहा है 0.005 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a माइनस बी, a माइनस बी माइनस में आएगा भाई 0.001 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए ध्यान देंगे, पॉइंट में जब भी स्क्वायर होता है या फिर डबल गुणा होता है तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती हैं वो डबल हो जाती हैं। मतलब जब आप 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो 5 पंचे 25, चूंकि एक संख्या के पहले पॉइंट था तो ये दो संख्या के पहले पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जैसे 3 संख्या है, इसका स्क्वायर 6 संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अभी देखिए 25 होगा तो 1 2 3 4 और 25, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ऋण ये भी वही हो जाएगा, एक का एक ही होगा लेकिन 6 संख्या, 0.1 2 3 4 5 6, ये माइनस माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब इसको माइनस करेंगे तो 25 में से ये हो जाएगा आपका 0.1234246, ये हो जाएगा आंसर 6। किस में है ये? डी ऑप्शन, 49 का डी। अगला प्रश्न है, किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत 55 किलोग्राम है। 16 सदस्यों का है 55 किलोग्राम, 25 सदस्यों का 45 किलोग्राम, 25 सदस्यों का 45 किलोग्राम तथा 14 सदस्यों का 40 किलोग्राम है। कुल सदस्य कितने हो गए? कुल सदस्य हो गए आपके 6 5 11, 1 4 15 का 5 और 1 55 सदस्य हो गए कुल। कुल वजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुल वजन निकालने के लिए आपको जितने सदस्य हैं और जो औसत किलोग्राम है उससे गुणा करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, 55 गुणित 16, 55 गुणित 16, 6 पंचे 30 का 0 3, 6 पंचे 30 3 33, 1 पंचे 5 1 पंचे 5, ये हो जाएगा 880। 880 किलो ये हो गया इनका। 25 गुणित 45, 45 गुणित 25, 25 पंचे 125 का 5, 12, 25 चौक 100 और 12 112, 1125 इनका हो गया। 14 गुणित 40 ये हो जाएगा 14 चौक 56, तो 560। इसको आप टोटल कर लीजिए 5 और ये आपका 8 2 10 6 16 का 6, 1 6 1 7 8 15 का 5, 1 2565 kg ये टोटल वजन है, ये टोटल सदस्य हैं। सभी सदस्य का औसत वजन निकालने के लिए आप इसको 55 को डिवाइड कर दीजिए भैया 25 65 से, ये आ जाएगा। चौक 5 चौक 20 का 0 2, 5 चौक 20 2 22, 6 3 5 6 का 30, 7 35, 7 पंचे 35 का 5 3, 5 7 35 3 38, ज़्यादा हो जाएगा तो छक्के 6 पंचे 30 का 0 3, 5 6 का 30 3 33, 5 3 350 और 5 7 35, 6 का 30 330, 46.6 या 46.5, ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको? बी में, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको ऐसा पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, ट्रिकी होता है। लास्ट सेशन में भी हमने देखा था। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, 2 - 2 + 2 - 2
प्लस ये चल रहा है आपके 2017 पदों तक। इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा जो है 2017 बार ऐसा लिखते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ये जानने के लिए आपको 2017 बार ऐसा प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला पद है, यानी जो ऑड पद है, विषम जो पद है वो क्या है 2, और सम पद जो है वो -2। जो सम पद है वो है -2। विषम पद है +2 और सम पद जो है -2। ये देखिए विषम जो है, जो ये विषम है 1 3, अगला भी जो आएगा वो इस प्रकार का जो है वो विषम पद है वो +2 है, और जो सम पद है वो -2 है। लेकिन दो पद का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो वो 0 आ रहा है, ये 2 इस 2 से कट जा रहा है, ये 2 इस 2 से कट जा रहा है, यानी सम पद जो है, सम पद का वैल्यू आ रहा है 0। तो 2017 पद में से 2016 जो है वो सम पद है, सम पद। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 0। सम पद का मान जो है 0 आ रहा है, तो 2016 तक जब हम ऐसा जाएंगे उसका मान आएगा 0। अब बच गया 2017वां पद। 2017 चूंकि विषम पद है और विषम पद जो है धन 2 है, तो 2017वां जो पद बच जाएगा वो बच जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न हम लेते हैं, वो है 27 की घात n/3, 27 की घात n/3 गुणित 8 की घात -n/6 बटे 162 की घात -n/2। कई तरीके से इसको हल कर सकते हैं आप। जो है सीधे सीधे जो माइनस वाले हैं उनको नीचे लाकर, या फिर जो माइनस वाले हैं उसको ऊपर ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको सॉल्व करने का जी करे। चलिए मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये 27 जो हो जाएगा 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 3 होती है 27 की घात 1/3 n/3 गुणित 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 -n/6, और 162 कुछ हो सकता है क्या? 162 का 162, 2 8 16, 2 एकम 2 81, पर चूंकि 2 आ चुका है इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता फिलहाल, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं 162 की घात -n/2। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 और 3 जो है कट जाएंगे, तो 3 की घात n बच जाएगा गुणित 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 की घात -n/2 बटे 162 की घात -n/2। 162 को हम कैसा लिख सकते हैं? 162 को हम लिख सकते हैं 2 8 16, 2 एकम 2। अभी 81 अपने काम का चीज़ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 27 81, 3 9 27 और 3 3 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 162 को कि 2 गुणित 3 की घात 1 2 3 4, 3 की घात 4 इंटू -n/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ले लिए 3 की घात n गुणित 2 की घात -n/2 बटे, ये हो गया 2 गुणित 3 की घात 4 इंटू -n/2। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 की घात n गुणित 2 की घात -n/2 बटे 2 की घात -n/2 गुणित 3 की घात, ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -2n, ये 2 की घात -n/2, ये 2 की घात -n/2 कट हो जाएगा, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये 3 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की घात n गुणित 3 की घात 2n।
अभी जो -2n है ऊपर जाके +2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 3n, 3 की घात 3n हो जाएगा। इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आधार समान हो तो उनके जो घात हैं वो जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएंगे 3 की घात 3n, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27n। कौन से ऑप्शन में है ये आंसर? ये है आपका सी। तो सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, आज के सेशन में भी हमने कुछ 10-12 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने की कोशिश किए। हम इस जो सेशन है या ये जो सीरीज़ है गणित के रिवीजन की, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।